नमस्कार, सुस्वागतम। आज हम पढ़ाई करेंगे हिंदी विषय चौथी कक्षा के। प्रसंग है होनहार बालक माधवराव। ये तस्वीर है माधवराव सदाशिव गोरवार जी के। उनका जन्म 19 फरवरी 1906 में हुआ था, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। और उनका मृत्यु हुआ था 5 जून 1973 में। उनके पिताजी का नाम था सदाशिवराव और माताजी का नाम था लक्ष्मीबाई। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो हम सब इस पाठ का पढ़ाई करेंगे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराष्ट्र के नागपुर शहर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में 2 बच्चों ने जन्म लिया। उनका नाम था अमृत और माधव। अमृत बड़ा था और माधव छोटा। बचपन में माधव को मधु कहकर पुकारते थे। अमृत सरल और शांत स्वभाव का था, पर मधु की बुद्धि कुशाग्र थी, यानी कि तेज थी। पहले से हमने पढ़ाया था। माधव का जन्म माघ शुक्ल एकादशी 19 फरवरी 1906 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम था सदाशिवराव और माता के नाम था लक्ष्मीबाई। मधु के जन्म के बाद उनके परिवार में उत्तरोत्तर उन्नति होने लगी। बालक गौरवर्ण का था। उसकी आंखें चमकीली थी और नासिका सरल थी। उसे सभी शुभ लक्षण युक्त मानते थे। जब कोई बालक के पास ये सब रहता है, उसका वर्ण और आंखें और नासिका ऐसे सरल होता, तो उसे सब शुभ लक्षण मानते थे। माधव बहुत ही बुद्धिमान था। उसका बुद्धि बहुत था। बचपन से ही उसकी असाधारण बुद्धि का परिचय मिलने लगा था। बचपन से ही उनका असाधारण बुद्धि का परिचय मिलने लगा था। भाव जी जब भी पूजा पाठ में बैठते, माधव भी उनके पास बैठ जाता था और मंत्र को सुनकर याद कर लेता था। उनके पिताजी जब भी पूजा पाठ में बैठते थे, उसी समय माधव उनके पास बैठकर वो जो भी मंत्र बोलते थे उसको वो सुनकर याद कर लेते थे। उसने किसी के ना सिखाने पर भी केवल सुनकर शिव महिम्न स्तोत्र और राम रक्षा स्तोत्र सीख लिया था। उनके पिताजी के पास कुछ विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उनके पिताजी के पास कुछ विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उन्हें जो भी पढ़ाया जाता था, माधव सुनता और तुरंत दोहराने लगता था, यानी कि बार बार पढ़ता था, बोलता था। बड़ा भाई जो था अमृत, जो भी पढ़ता माधव उसे ध्यान पूर्वक सुनकर याद कर लेता था। फिर बिना एक शब्द छोड़े पूरा का पूरा पाठ उन्हें सुना देता था। बिना कुछ शब्द भी छोड़कर उन्होंने सभी पाठ को पूरा की पूरा उनको सुनाई देता था। इस प्रकार उन्हें अंग्रेजी, मराठी, हिंदी की अनेक कविताएं, कहानियाँ आदि कंठस्थ हो गए थे। ये सब सुनकर उन्होंने अंग्रेजी की कविताएं, अंग्रेजी की कहानियाँ, मराठी भाषा की कहानियाँ, हिंदी की कविताएं, हिंदी की कहानियाँ, ये सब उनको कंठस्थ हो गया था। एक बार की बात है, बड़े भाई अमृत ने
भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया था। उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने एक भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया था। वर्ग शिक्षक ने भाषण लिखवा दिया था। उनके जो वर्ग शिक्षक थे यानी कि श्रेणी गुरुजी थे, उन्होंने उस भाषण को लिखवा दिया था। अमृत घर पर रोज से बार बार पढ़ता था। अमृत से क्या करता था? बार बार पढ़ता था। माधव के कानों में बार बार भाषण के शब्द पढ़ने से वह भाषण उन्हें भी याद हो गया था। अमृत जो भाषण को बार बार पढ़ते थे, वही भाषण को माधव सुनकर याद कर लिया था। सौभाग्यवशतः प्रतियोगिता के एक दिन से पहले अमृत को तेज बुखार आया। वर्ग शिक्षक चिंतित हो गए कि अब प्रतियोगिता में पाठशाला की ओर से भाग लेने वाला कोई नहीं है। जब अमृत को बहुत जोर से बुखार आ गया इस प्रतियोगिता के एक दिन पहले, तब उनके जो वर्ग शिक्षक थे वो बहुत चिंतित हो गए। उनके विद्यालय की तरफ से कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जो कि इस भाषण को पढ़कर उस प्रतियोगिता में, भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने वाला था। यह बात जानकर माधव वर्ग शिक्षक से मिला। यह बात सुनकर माधव जी ने वर्ग शिक्षक से, अमृत भैया के वर्ग शिक्षक से मिलने गए। उसने कहा, अमृत भैया की जगह मुझे प्रतियोगिता में भेज दीजिए ना। माधव ने वर्ग शिक्षक से यह कहा कि अमृत भैया की जगह मुझे इस प्रतियोगिता में भेज दीजिए ना। शिक्षक बोले, अरे तुमने भाषण तक पढ़ा नहीं है, तुम कैसे बोल पाओगे? शिक्षक ने कहा, वर्ग शिक्षक ने कहा, अरे तुमने भाषण तक पढ़ा नहीं है, तुम कैसे बोल पाओगे? भाषण तो रटना पड़ता है, भाषण को रटना पड़ता है, यानी कि बार बार पढ़ना पड़ता है। माधव ने कहा, गुरुजी मैं इस तरह बोलूँगा। ऐसा कहकर माधव ने भाषण आरंभ कर दिया। कहीं भी रुका नहीं, अड़ा नहीं, यानी कि कहीं भी अटक जाना नहीं। कहीं वह आवाज़ धीमी करता था, कहीं आवेश में बोलता था, कहीं पर आवाज़ धीमी करता था, यानी कि कम करता था, तो कहीं पर जोर से बोलता था। उसने उत्तम ढंग से गुरुजी को पूरा भाषण सुना दिया। इससे प्रधान आचार्य महोदय भी बड़े प्रसन्न हुए। प्रधान आचार्य महोदय बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने माधव को भाषण प्रतियोगिता में भेज दिया। अमृत की जगह उन्होंने माधव को उस भाषण प्रतियोगिता में भेज दिया। माधव को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। माधव को उस भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला। सन 1917 ईस्वी में वैनगंगा नदी के तट पर विद्यार्थियों का एक विराट सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सन 1917 ईस्वी में वैनगंगा के नदी तट पर एक विद्यार्थियों का विराट भाषण सम्मेलन हुआ था। उसमें अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी गई थी। वहाँ पर अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं
अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी गई थी। वहाँ पर भी माधव भाषण प्रतियोगिता में प्रथम रहा। जहाँ वैनगंगा नदी के तट पर विद्यार्थियों का विराट सम्मेलन आयोजित किया था, वहाँ पर भी माधव ने भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये जो समारोह हो रहा था, इस समारोह का मुख्य अध्यक्ष थे मौलाना। उन्हें माधव का भाषण बहुत पसंद हुआ। इसके बाद जब भी माधव मिलता, वे उसके मुख से एक परिच्छेद अवश्य सुनते थे। जब भी मौलाना जी को माधव मिलता था तो उसने एक परिच्छेद भी उनको सुनाई देता था। सन 1926 ईस्वी में उन्होंने MSc में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सन 1926 में उन्होंने MSc का मास्टर ऑफ साइंस में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे। छात्र श्रद्धा से उन्हें गुरुजी कहते थे। छात्र उनको श्रद्धा से गुरुजी बोलते थे। यही नाम बाद में सर्वत्र प्रचलित हो गया। सन 1933 में नागपुर में वे वकील रहे। सन 1973 में स्वामी अखंडानंद जी से दीक्षा ली। गुरु के निर्देश से वे सन 1938 में नागपुर आ गए एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह बने। सन 1940 में डॉक्टर हरिद्वार के देहावसान के बाद उन्होंने संघ के सरसंघ चालक का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। सन 1940 में जब डॉक्टर हरिद्वार जी के देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, उसके बाद उन्होंने इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रचालित करने के लिए उन्होंने सरसंघ चालक का उत्तरदायित्व ग्रहण किया तथा अपने अंतिम समय तक, उनके मृत्यु तक 5 जून 1973 में उनका मृत्यु हो गया। वही मृत्यु तक उन्होंने इस दायित्व को निर्वाह चलाते रहे। माधव राव सदाशिव गौरवकर जी को श्री गुरुजी के नाम से जाने लगे। द्वितीय सरसंघ चालक के रूप में उन्होंने संघ को विश्व में एक नई पहचान दी। जब उनका देहांत हो गया तब उन्होंने श्री गुरुजी के नाम पर जाने जाने लगे और ये जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका द्वितीय सरसंघ चालक के रूप में उन्होंने इस संघ को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विश्व में एक नई पहचान दी। तो ऐसा था इनका जीवन चरित्र। अब हम लिखेंगे शब्दार्थ, कुछ शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ कुशाग्र, कुशाग्र यानी कि इसका मतलब है खेत। इसका मतलब क्या है?
कुशाग्र का मतलब है तेज। अमृत, अमृत का मतलब है सुधा या पीयूष, या पीयूष, पीयूष भी कहते हैं, सुधा भी कहते हैं। रटना, एक शब्द था, आया था रटना। रटना का मतलब है बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, इसका मतलब है बार बार पढ़ना। तो ये था इस विषय के, इस पाठ के कुछ शब्दार्थ। और हम माधवराव जी के बारे में कुछ जाना, उनके बचपन में वो कैसे थे, क्या करते थे, और भाषण प्रतियोगिता में वो उसने कैसे भाग लिया था, प्रथम स्थान प्राप्त किया था। हम आज उन्हीं के बारे में ये सब जाना। धन्यवाद।